बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो रावलपिंडी और इस्लामाबाद या इसकी सराउंडिंग में रहने वाले लोग या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया इधर की हाउसिंग स्कीम में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अगर कोई लाहौर से देख रहे हैं तो फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली उनके लिए है नहीं। कोई भी सोसाइटी जो होती है वो या अप्रूव होगी या अनअप्रूव होगी या इलीगल होगी या फेक होगी। अप्रूव वो सोसाइटी होती है जिसको प्रॉपर लेआउट प्लान के बाद एनओसी इशू हो चुका होता है, और अनअप्रूव वो होती है जो मास्टर प्लान के तो अगेंस्ट नहीं होती है, किसी भी डिवीजन के मास्टर प्लान के अगेंस्ट, लेकिन उसने प्रॉपर एनओसी नहीं लिया होता है, इसलिए वो अनअप्रूव होती है या उसका प्रोसेस अभी चल रहा होता है। तीसरे नंबर पे आती है इलीगल सोसाइटी, जो मास्टर प्लान के अगेंस्ट होती है, जिसको किसी भी सूरत में गवर्नमेंट जो है या रेलिवेंट अथॉरिटी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती। ये इलीगल सोसाइटी। चौथे नंबर पे वो सोसाइटीज़ होती है जिसको हम फेक सोसाइटीज़ कहते हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, जिनकी कोई ना डेवलपमेंट होती है, जो सिर्फ पेपर्स के अंदर मौजूद होती हैं और कोई अप्रूवल्स नहीं, कोई उनकी लैंड नहीं, कोई कुछ नहीं, फेक होते हैं वो। ये फ्रॉड लोग होते हैं जो पैसे लेके निकल जाते हैं। आज की वीडियो में मैं इन सारी कैटेगरीज़ को इंशाल्लाह कवर करूंगा, और आज की वीडियो में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। कोशिश करूंगा अगले 10 मिनट्स के अंदर ये सारी मैं चीज़ें कवर करूं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर ज़्यादा नाम वो होंगे जो हमारी प्रीवियस वीडियोस के बाद लोगों ने क्यूरीज किए हैं और कुछ सोसाइटीज़ के बारे में पूछा है, तो वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। अप्रूव सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो कैपिटल जो स्मार्ट सिटी है ये अप्रूव्ड सोसाइटी है। इसके अलावा अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में जो सिल्वर सिटी है वो अप्रूव्ड सोसाइटी है। ताज रेजिडेंशिया जो है वो भी अप्रूव्ड सोसाइटी है। अल हरम सिटी जो है ये भी अप्रूव्ड सोसाइटी है। करतबा सिटी ये भी अप्रूव्ड सोसाइटी है। और लेक विस्टा जो है ये भी अप्रूव्ड सोसाइटी है। इसके अलावा जो बहरिया गोल्फ सिटी है ये भी अप्रूव्ड सोसाइटी है। इसके बाद चंद नाम हैं जो हमारे से बार बार क्वेश्चन जिनके बारे में किए गए हैं अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ के बारे में, वो मैं आपको बता दूं। जो न्यू मेट्रो सिटी है ये अनअप्रूव है, यानी कि ये मास्टर प्लान के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी इनके एनओसीज वगैरह क्लियर नहीं है, लेकिन होपफुली ये शायद क्लियर हो जाए। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी ये भी अनअप्रूव्ड है। और इसके अलावा जो कैपिटल वैली जो है ये भी अनअप्रूव्ड है। और CBR रेजिडेंशिया ये भी अनअप्रूव्ड सोसाइटी है। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जो इलीगल हैं, जो मास्टर प्लान के अगेंस्ट हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि रावलपिंडी का जो मास्टर प्लान था वो 20 साल के लिए बना था, जो 2016 में एक्सपायर हो गया। 2016 और आज 2022 क्लोज होने को जा रहा है। 6 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं कि नया मास्टर प्लान नहीं बना। लेकिन इस वक्त जो है जो RD है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके जो DG हैं जो सैफ अनवर साहब हैं वो, और जो इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी हैं साकिब मनान साहब, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ताकि जल्द से जल्द जो है ना नया मास्टर प्लान जो है तरतीब दिया जा सके। इसके अलावा जो चेयरमैन RDA हैं तारिक महमूद मुर्तज़ा साहब, वो भी इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और एक और चीज़ है, मैं बताता चलूँ कि ये जितनी भी इलीगल फेक सोसाइटीज़ होती हैं, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनके थ्रू ये काम करते हैं, और जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके थ्रू काम करते हैं। और गवर्नमेंट इसके बारे में प्लान बना चुकी है। RDA के जो चेयरमैन RDA उनका मैंने ख़ुद इंटरव्यू सुना है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी एक सिस्टम लॉन्च करने लगे हैं कि अब कोई भी मार्केटिंग कंपनी या डीलर्स बग़ैर ऑथोराइजेशन के काम नहीं कर सकेंगे। उनको ऑथोराइजेशन लेनी पड़ेगी अगर उन्होंने RDA के अंदर काम करना है। और अगर वो किसी भी फेक सोसाइटी या इलीगल सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आगे आप इसके नतीजे देखेंगे। अच्छा जी, इलीगल सोसाइटीज़ की बात कर देते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुआ रूडन इनक्लेव के बारे में। तो जो RDA है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो वेबसाइट है, ये उसके अकॉर्डिंग मैं सारा डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो rda.gov.pk पे जाके आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का एक पूरा चैप्टर वहाँ पे बना हुआ है। उसके अंदर आपको सोसाइटी का नाम और उनका जो लीगल स्टेटस है, कितनी लैंड उनके पास थी, कितनी की अप्रूवल हुई है, कितने का मसला है, ये सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप जाके देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग रूडन इनक्लेव जो है वो इलीगल सोसाइटी है। अच्छा जी, 2-3 नाम थे जिसमें फैसल हिल आ जाता है, खुदादाद सिटी आ जाता है और टॉप सिटी आ जाता है। ये भी अप्रूव्ड सोसाइटी में थे। सॉरी, मैं ये नाम भूल गया, ये भी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्यूरियस की थी। अच्छा जी, इलीगल सोसाइटी में अगला नाम है जी जैतून सिटी का,
टैब सिटी का, और इसके अलावा आजकल बड़ा इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी हो रहा है। टर्किश स्मार्ट सिटी जो है आरडीए बहुत एक्टिव है, ये इलीगल है। इसके अलावा जो कंट्री साइड फार्म हाउसेज हैं ये भी इलीगल है। मैग्मा सिटी ये भी इलीगल है, और मेविडा जो है ये भी इलीगल है, और ओवरसीज़ इनक्लेव जो है ये भी इलीगल है। इसके अलावा जी जो मेगा सिटी है वो भी इलीगल है, मेट्रो होम्स जो है वो भी इलीगल है, पाम सिटी जो है वो भी इलीगल है, और बहरिया टाउन जो ये रवास रोड वाला है ये भी इलीगल है। ये वो डाटा है, मैं अगेन बता रहा हूँ, जो आरडीए की वेबसाइट पे मौजूद है। अगर कोई भी अपने किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो या तो आरडीए की वेबसाइट पे जाके पहले चेक कर लें। अगर उसको डाटा नहीं मिलता तो वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो चुका है आरडीए का। आप जाके वहाँ पे 5-10 मिनट के अंदर अपनी सारी क्यूरीज हल कर सकते हैं, या आप इनके वेबसाइट पे नंबर दिए हुए हैं तो आप इनको कॉल करके अपनी क्यूरी वो सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप पता कर लें कि आपकी सोसाइटी का स्टेटस क्या है। इसके अलावा जी एक जो ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको पता है बहुत रिनाउंड नेम है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए, इसमें हमने एक पहले वीडियो भी की थी। अच्छा, इसका इशू ये है कि इनको एनओसी तो मिला है। अब अगेन इशू ये है कि बाद सोसाइटी को 400-500 केनाल का एनओसी मिल जाता है, और वो ज़मीन बेच देते हैं 10-15-20 हज़ार 50 हज़ार केनाल। तो अब उनका लीगल स्टेटस क्या होगा? जितने का एनओसी मिला वो तो लीगल है, बाकी सारा इलीगल में आ जाता है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का ये केस है कि उनका आरडीए का और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या आपस के उनके दो डिपार्टमेंट के इशू चल रहे हैं, और जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी दे दिया, उधर भी एप्लीकेशन दे दी है, या आपस की जो इनकी जो लिमिटेशन है जो भी है वो इनके प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अब रूल ये बन चुका है, गवर्नमेंट ने बना दिया है कि आइंदा के बाद जो भी नई सोसाइटी होगी उसको आरडीए जो है, अगर वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में आ रही होगी, उसको आरडीए जो है ना वो डील करेगा। कोई भी तहसील हो रावलपिंडी की तो वो आरडीए अप्रूवल देगा तो वो सोसाइटी बनेगी। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना डेवलपमेंट वर्क तो बहुत तेज़ी के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन ये लीगल इश्यूज़ हैं। उम्मीद है कि उनके ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड उनका काम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं कुछ नाम आपको बताने लगूँ जो बिल्कुल फेक है। अगर आप या आपका कोई रिलेटिव इनमें से किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या कर लिए, तो उसको आप बता दें कि ये बिल्कुल फेक सोसाइटीज़ हैं, ये इलीगल भी नहीं है। इलीगल का फिर कोई चांस हो सकता है कि शायद डेवलपमेंट हो जाए, आपको मिल जाए, लेकिन जो फेक सोसाइटीज़ हैं ये कुछ भी नहीं है। ये कल को आपको इनके ऑफिस और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, पहला नाम है जी खैबर मॉडल टाउन, उसके बाद अल हेवन गार्डन, क्लासिक सिटी, हिना टाउन, और पिंडी डेयरी टाउन, और रावलपिंडी ग्रीन सिटी, दुबई सिटी, पोर्ट सिटी, खैबर सिटी, इंडस सिटी, और इस्लामाबाद ग्रीन वैली। ये सारे फेक सोसाइटीज़ का नाम है, और ये मैं आरडीए की वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको सारा अप टू डेट जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये मैक्सिमम सोसाइटीज़ जो हैं ये चक्री रोड पे हैं, और ये लोगों का करोड़ों अरबों रुपया ले चुके हैं, खा चुके हैं, और आइंदा के बाद ये आपको कहीं नज़र भी नहीं आएंगे। इसके अलावा जी लतीफ़ाबाद मोटरवे व्यू सिटी, नेशनल एग्रो सिटी, और न्यू इस्लामाबाद सिटी, न्यू इस्लामाबाद फार्मिंग, करतबा फार्मिंग, और रावल गार्डन, और इसके अलावा सार टाउन आ जाता है, साले सिटी आ जाता है, और सनम वैली आ जाता है, और वुलर सिटी आ जाता है। ये तकरीबन मैंने आपको आज तकरीबन 50 के करीब सोसाइटीज़ के बारे में बताया। और एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि रावलपिंडी के अंदर इस वक्त तकरीबन 386 हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं, और जिसमें से सिर्फ 66 जो हैं वो अप्रूव्ड हैं या वो लीगल हैं, और 60 के ऊपर तकरीबन वर्किंग चल रही है, वो आप अनअप्रूव या इन प्रोसेस के खाते में डाल सकते हैं। उसके अलावा तकरीबन 260 सोसाइटीज़ या तो टोटली इलीगल हैं या वो फेक सोसाइटीज़ हैं। तकरीबन आप चेक कर लें कि 66% सोसाइटीज़ रावलपिंडी के अंदर वो टोटली इलीगल या फ्रॉड या स्कैम सोसाइटीज़ हैं। तो अभी आप जाएं आरडीए की वेबसाइट पे, पूरा डाटा चेक करें, और कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी प्रॉपर्टी डीलर या मार्केटिंग एजेंसी की बातों से आपने मुतासिर नहीं होना, खुद वेरीफाई करना है, और उनके एनओसीज आपने चेक करना है, और ये चेक करना है कितनी लैंड का एनओसी अप्रूव हुआ है, क्या आपको जो प्लॉट नंबर दिया जा रहा है वो उस प्लान के अकॉर्डिंग उसमें आप उस मैप के अंदर आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आरडीए के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आप उनसे जाके कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आपकी कोई सोसाइटी हो, फिर भी कोई क्यूरी हो, आप हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं,
और उसके अलावा आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।